Good morning, students. I hope everyone is enjoying this winter and you are preparing for NEET on 5th. This NEET 2024 is on 5th May. So बेटा NEET एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उससे आने वाले क्वेश्चन जो आपको NEET में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं। द चैप्टर इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर आप देखो सेल साइकिल चैप्टर में, तो सेल साइकिल में यू विल सी G1 स्टेज, एस स्टेज, G2 स्टेज, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2 प्रोडक्ट्स में अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल. What is the amount of DNA in a cell? This question is frequently asked in the NEET examination. तो इस तरह से ही मैं आपको सेल साइकिल के प्रॉब्लम्स छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में बनाकर आपको मैं शेयर करूंगा, जो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए वेरी वैल्यूबल, काफी इंपॉर्टेंट है. बट देयर इज वन रिक्वेस्ट, काइंडली like and subscribe my channel and please try to share other students also, which will be helpful to other also. Okay, तो start करते हैं. So cell cycle stage, this is your G1 stage. ऐसा जानते हैं कि जो G1 स्टेज होता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है एस फेज. एस फेज में हमें क्या होता है बेटा कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की सिंथेसिस होती है. दैट मीन्स ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं, जैसा आप इस बोर्ड पर यहां आप क्लियरली देख सकते हो. तो जस्ट इमेजिन मैंने किया कि मान लो इस सेल में, in this particular cell there is amount of DNA is 2x. how much? 2x मैंने एज्यूम किया. किसी किसी पर्टिकुलर बुक में आपको 2x की जगह 2 से दिया रहेगा. ओके, तो 2x हो गया, तो आपको मैंने यहां पर ये एज्यूम किया, ये आपका सपोज 20 पिकोग्राम, क्योंकि डीएनए का अमाउंट, डीएनए एक काफी छोटा मॉलिक्यूल है, तो इसको पिकोग्राम में मेजर किया जाता है. 20 पिकोग्राम मान लो इस सेल में है. तो जब एस फेज आता है, सिंथेटिक फेज आता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए अपना अमाउंट डबल करता है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, ये जो आपके क्रोमेटिड्स हैं ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे डीएनए का अमाउंट आप देखते हो. तो इस पर्टिकुलर सेल में ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज जस्ट डबल ऑफ G1. तो ये जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, दैट मीन्स 2x था तो यहाँ पर 4x हो जाएगा. अगर आपने 2c एज्यूम किया तो ये 4c हो जाएगा. तो 20 एज्यूम किया तो कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम इन वन सेल. इस सेल में अभी डीएनए का अमाउंट 40 पिकोग्राम है. आफ्टर दैट वी कम टू द G2 फेज. तो G2 फेज में भी आपका क्या होता है कि डीएनए का अमाउंट, क्योंकि एक बार सिंथेसाइज हो गया, देन अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी अगेन 4x. मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल ही रहेगा, 40 पिकोग्राम रहेगा. नेक्स्ट कम टू मियोटिक 1 प्रोडक्ट्स. जब मियोसिस का प्रोसेस होता है, सो ऑल ऑफ यू नो दैट ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस और आफ्टर मियोसिस 1 प्रोसेस, तो ये आपके क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये आपके सेपरेट हो जाते हैं. ओके, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. दोनों के दोनों सेल्स आपके हैप्लॉइड सेल्स हो गए. ये डिप्लॉइड था, यहां से हैप्लॉइड सेल्स हो गए. दिस इज कॉल्ड मियोसिस 1 एंड दिस these two products, these two cells, these two dyed cells are called meiotic 1 products. तो हर एक सेल में, इन ईच सेल, एक सेल में जो डीएनए का अमाउंट है, वो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, वो डीएनए का अमाउंट यहां आपका हाफ हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो यहां आपका क्या हो जाता है, इस सेल में कितना हो गया बेटा, फिर से आपका ये 20 पिकोग्राम. कितना हो गया, 20 पिकोग्राम. नेक्स्ट कम टू मियोसिस 2. मियोसिस 2 में आपका क्या होता है, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और आपके जो क्रोमोसोम्स है, ये दो बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड डीएनए का अमाउंट भी आपका क्या होता है, ये जस्ट हाफ हो जाता है. दैट मींस अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ x हो जाएगा. 20 पिकोग्राम है तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 10 पिकोग्राम डीएनए का अमाउंट हो जाएगा. तो आपने देखा कि मियोटिक 1 प्रोडक्ट्स में डीएनए का अमाउंट, मियोटिक 2 प्रोडक्ट्स में डीएनए का अमाउंट. सिमिलरली सेम क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि इफ मियोटिक 2 प्रोडक्ट्स कंटेन x अमाउंट ऑफ डीएनए या c अमाउंट ऑफ डीएनए, या 10 पिकोग्राम या 20 पिकोग्राम या 40 पिकोग्राम, जो कुछ भी, व्हाटएवर द वैल्यू, सो व्हाट विल बी द amount of DNA during the G2 stage of that particular cell.
या meiotic one product of the particular cell. So by using this formula आप इसे बना सकते हो। ये हो गया आपका, अगर 4x हो जाता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेल में, इस सेल में आपका अमाउंट ऑफ डीएनए x होगा। तो क्वेश्चंस को किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, कैसे भी बनाया जाए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इजीली। सो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, यूट्यूब वीडियो के साथ। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं अगले वीडियो क्लिप में आपको अदर प्रॉब्लम्स लाइक टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।